कहानी वहीं से कंटिन्यू है जहां इस कहानी का सेकंड पार्ट एंड हुआ था। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अब यहां से हम एज़ेकियल की बैक स्टोरी जानेंगे। हम देखते हैं कि 5 साल पहले वो ऑफशोर प्रोसेस का हेड बना था। उसके साथ उसकी वाइफ जूलिया भी थी। वो भी कंसल की एक एजेंट थी, मतलब इंटरव्यू लेने वाली एक एजेंट। खैर, दोनों की लाइफ मस्त थी, दोनों खुश थे। मगर एक दिन जब जूलिया एक औरत का इंटरव्यू ले रही थी तो उसे पता लगता है वो औरत अपने छोटे बच्चे को इंग्लैंड में ही छोड़कर आई है अकेले। वो औरत एक परफेक्ट कैंडिडेट थी, मगर सिर्फ इस वजह से जूलिया उसे रिजेक्ट कर देती है। बाद में मीटिंग में सभी एजेंट कहते हैं कि जूलिया ने गलत किया और वोटिंग के जरिए उसे इंटरव्यूअर की पोस्ट से हटा दिया जाता है। फिर एज़ेकियल उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लेता है, मगर जूलिया उससे खुश नहीं थी। फिर भी एज़ेकियल उसे समझाता है कि ये काम इंटरव्यू लेने से कहीं ज़्यादा अहम है। फिर वो जूलिया को सभी सीसीटीवी फुटेज एक्सेस दे देता है और सब समझा देता है। सीसीटीवी के जरिए वो लोग इंग्लैंड के हर एरिया पर नजर रखते हैं। एक दिन उन्हें पता लगता है रेबिलियन ग्रुप का एक एजेंट ऑफशोर हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ऑफशोर का एक एजेंट उसका पीछा करता है, इंग्लैंड की गलियों में पहुंच जाता है और एज़ेकियल और जूलिया लगातार उन पर नजर रखे हुए थे। इस दौरान ऑफशोर के एजेंट से इंग्लैंड का एक आम आदमी मारा जाता है। फुटेज में जब वो देखते हैं तो उस आदमी के घर पर एक बच्चा भी था। वो आदमी उसे अकेले पाल रहा था और अब वो बच्चा अकेला ही रहने वाला है। एज़ेकियल के जाने के बाद जूलिया उस बच्चे की फुटेज बार बार रिपीट करके देखती है और बहुत रोती है। और अब जूलिया का बिहेवियर बदलने लगा था। वो हर वक्त एग्रेसिव रहती है, गुस्से में 1-2 कैंडिडेट्स को भी धो देती है। एज़ेकियल ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर जूलिया को हुआ क्या है। तो एक दिन वो कंप्यूटर चेक करता है और उसे पता लगता है कि उस बच्चे वाली वीडियो को जूलिया ने 127 बार देखा है। एज़ेकियल उसके पास जाकर उसे भरोसा दिलाता है कि मुझे पूरी बात बताओ, ये हमारे बीच ही रहेगी हमेशा। तो जूलिया बताती है कि जब मैं 20 साल की हुई थी, मेरा एक छोटा सा बच्चा भी था। उसका नाम अगस्टो है। मैं उसे अपने भाई के पास छोड़कर इस प्रोसेस के लिए आ गई थी। मैं ऑफशोर चली गई और हमेशा के लिए अपने बच्चे से दूर हो गई, मगर अब वो बिल्कुल अकेला है। मेरा भाई भी नहीं है उसके पास, वो अकेला है, डरा हुआ है। ये सब बताते हुए जूलिया बहुत रो रही थी। असल में ऑफशोर आने के बाद ही जूलिया और उसकी शादी हुई थी, क्योंकि ऑफशोर में आने के बाद उसकी पास्ट लाइफ मैटर नहीं करती और इंग्लैंड को हमेशा के लिए छोड़कर आना पड़ता है। अब जूलिया कभी वापस इंग्लैंड नहीं जा सकती, इसलिए वो धीरे धीरे पागल होने लगी थी और एक दिन वो सुसाइड कर लेती है। एज़ेकियल भी शॉक था, वो नहीं जानता था कि सिचुएशन कैसे कंट्रोल करें। और जूलिया के सुसाइड के बाद पूरा ऑफशोर हैरान था, क्योंकि आज से पहले ऑफशोर में कभी किसी ने सुसाइड नहीं किया था। क्योंकि ऑफशोर में हर किस्म की फैसिलिटीज हैं, हर सहूलत मौजूद है, इसलिए ऐशो आराम की जिंदगी में कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। अब एज़ेकियल सिर्फ जूलिया की लास्ट विश की वजह से इंग्लैंड में छुप कर जाता था और अगस्टो का ख्याल रखता था। उसने उसे उसकी माँ के बारे में भी बताया और अब उनके बीच बाप बेटे वाला बॉन्ड है। मगर एज़ेकियल भी जानता है कि अगर ऑफशोर को ये पता लग गया कि एज़ेकियल इंग्लैंड में जाता है तो पॉलिसीज के हिसाब से उसे हमेशा के लिए ऑफशोर से निकाल दिया जाएगा। मगर फिर भी एज़ेकियल रिस्क लेकर ये करता है और अब तो अलीना की नजर भी उस पर है। वो एज़ेकियल का पीछा करती रहती है कि किसी तरह उसे एज़ेकियल की पोस्ट मिल जाए। उसे शक भी होता है, तो वो एज़ेकियल को धमकी देती है कि ये प्रोसेस खत्म होते ही तुम रिजाइन कर देना, वरना मैं सबको बता दूंगी तुम इंग्लैंड में जाते हो। अब हम मिशेल और रफाइल को बात करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था कि दोनों ही रेबेलियंस के साथ मिले हैं, इसलिए वो दोनों नेक्स्ट लेवल में एक दूसरे की हेल्प करने का वादा करते हैं। वहीं फर्नांडो दूर से उन दोनों को देख रहा था और अब उसे मिशेल से प्यार हो गया था, इसलिए रफाइल के साथ मिशेल को देख उसके दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है कि पता नहीं वो दोनों साथ क्यों हैं। खैर, अब नेक्स्ट लेवल शुरू होता है और सबको एक एक रूम में अकेले भेज
भेजा जाता है और उस रूम में कोई ना कोई था, किसी का फैमिली मेंबर, किसी का प्यार तो किसी का दुश्मन। और हम एक एक के रूम में जाएंगे कि उनके साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले हम फर्नांडो को देखते हैं जिसके पास उसके फादर आए थे। वो उस पर प्राउड फील कर रहे थे कि वो यहाँ तक आया और उसने खुद को साबित कर दिया। वो उसके लिए खुश थे। मगर यहाँ फर्नांडो को दो ऑप्शन दिए गए थे। उसे बॉक्स में बहुत सारा पैसा मिलता है, वो उसे लेकर अपनी फैमिली के पास वापस जा सकता था, या वो पैसा छोड़कर हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स को इंग्लैंड में अकेला छोड़कर ऑफशोर जा सकता था। वो अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता था क्योंकि वो उन्हें भूखा प्यासा मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मगर उसके फादर समझाते हैं कि इस पैसे से भी तुम कभी नहीं चल सकोगे, इसलिए अगर तुम आगे नहीं गए तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मजबूरन फर्नांडो को आगे बढ़ना पड़ता है। फिर हम मिशेल को देखते हैं। वो अकेली थी, उसका कोई नहीं था। उसके पास एक एजेंट आकर पैसे लेकर वापस जाने की डिमांड रखता है। वो उसके पूरे लाइफ के लिए बहुत था, मगर वो रिजेक्ट करके आगे बढ़ती है। फिर हम जोआना को देखते हैं। उसके पास उसी गैंग का एक आदमी होता है जो उसे बांध कर कहता है पैसा लेकर वापस चलो और ये पैसा बॉस को दे दो। पहले तो जोआना हाँ कर देती है, मगर जैसे ही वो उसे खोलने लगता है जोआना उस पर हमला कर भागने लगती है। मगर वो उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। जोआना कहती है भले मुझे मार दो, मगर मैं उस लाइफ में वापस नहीं जाने वाली। ये सुनते ही वो आदमी जोआना को छोड़ देता है और ये रिवील करता है कि वो ऑफशोर का ही एजेंट है। और ये तो बस जोआना के हौसले को चेक करने के लिए एक टेस्ट था कि वो ऑफशोर जाने के लिए कितनी सीरियस है और किस हद तक जा सकती है। फिर हम रफाइल के पास जाते हैं। उसके पास उसकी माँ थी और वो उसे फोर्स कर रही थी कि ये पैसा लेकर वापस चलो और उसी को दो जिसकी आइडेंटिटी चुरा कर तुम यहाँ आए हो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम इल्लीगल आए हो। मगर रफाइल उन्हें उल्टी सीधी बातें कहता है और रोक लेता है। मगर वापस जाते हुए रफाइल की माँ उसे थप्पड़ मार कर जाती है। हम देखते हैं कि सभी मेन कैरेक्टर्स के साथ कुछ और लोगों ने ऑफशोर जाने को ही चुना था, मगर कुछ लोग जो इमोशनली कमजोर थे उन्होंने पैसा लेकर अपनी फैमिली के पास वापस जाने को चुना था। वहीं हम एजेकिल को देखते हैं जो आखिरी बार अगस्टो से मिलने आया था और उसे भी समझा देता है और दोनों ही बहुत उदास थे। फिर हम मिशेल और फर्नांडो को देखते हैं जो इंटीमेट हो रहे हैं क्योंकि अब दोनों रिलेशन में आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट लेवल में सबके लिए डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं क्योंकि अब कोई ग्रुप टास्क नहीं होगा। फिर हम सबसे पहले मिशेल को देखते हैं। उसे एक कपिल को उनकी 10 साल की बेटी जब 20 साल की हो जाएगी उन्हें उसे ऑफशोर प्रोसेस के लिए भेजना होगा और मिशेल उन्हें इस बात के लिए एग्री करेगी कि उन्हें अपनी बेटी को इस प्रोसेस में आने की इजाजत देनी होगी। लेकिन वो कपिल असल में ब्रूना के पेरेंट्स थे। उन्हें मिशेल के जरिए पता लगता है कि ब्रूना एक लेवल में मारी गई। वो सच तो नहीं बताती, मगर वो अब अपनी दूसरी बेटी को कभी भी यहाँ नहीं भेजने वाले थे। और अगर मिशेल उन्हें मनाने में कामयाब ना हुई तो मिशेल नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं होगी। इसलिए मिशेल उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मेरा भाई भी इस प्रोसेस में मारा गया है, मगर फिर भी मैं यहाँ आई हूँ ताकि उसका सेक्रीफाइस जाया ना हो। ब्रूना के पेरेंट्स को भी रियलाइज होता है कि ब्रूना की डेथ का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर दूसरी बेटी कामयाब हो गई तो कम से कम उसे तो एक अच्छी लाइफ मिलेगी और मिशेल का ये टास्क पूरा हो जाता है। वहीं फर्नांडो को ये टास्क मिलता है कि उन्हें ऑफशोर के बनाए हुए उन डिजाइन्स को एनालाइज करना होगा जो उन्होंने प्रोसेस के लिए बनाए हैं, कैंडिडेट्स के टेस्ट के लिए, और एक बेहतर डेवलपमेंट सजेस्ट करनी होगी। और रफाइल को ये टास्क मिलता है कि उसे सनसेट के टाइम 2 डिफरेंट एंगल्स से फोटो क्लिक करनी होगी। दोनों ही अलग अलग जगह पर फिक्स हैं। ये उसे एक टाइम में ही करना होगा, यानी इसके लिए उसे किसी दूसरे कैंडिडेट को हेल्प करने के लिए एग्री करना होगा। हम फर्नांडो को देखते हैं जो सिर्फ 30 मिनट्स में अपना टास्क पूरा कर चुका था। वो लास्ट राउंड के लिए एक बेस्ट आइडिया सजेस्ट करता है और नेक्स्ट लेवल के लिए निकल जाता है। यानी जोआना, मिशेल और फर्नांडो तीनों सेलेक्ट हो चुके हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर रफाइल को दिखाया जाता है जो जोआना से हेल्प मांगता है, मगर उसका राज तो मैनेजमेंट को मालूम था, इसलिए अब उसे कोई डर नहीं था कि रफाइल किसी को उसकी आइडेंटिटी का बता देगा, इसलिए वो हेल्प नहीं कर। फिर रफाइल फर्नांडो के पास जाता है। पहले तो फर्नांडो इनकार करता है क्योंकि उसे रफाइल पसंद नहीं था, मगर अब रफाइल उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मिशेल से सच में प्यार करते हो तो तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे क्योंकि वो भी मेरी तरह रेबिलियन ग्रुप की एजेंट है, और अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सबको उसकी सच्चाई बता दूंगा। फर्नांडो को
उस पर यकीन नहीं था, मगर वो मिशेल के फ्यूचर पर रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसकी हेल्प करता है और सनसेट के टाइम दोनों एक साथ फोटो क्लिक करते हैं। फिर हम मिशेल को देखते हैं जो बाथरूम में जाकर अपने पेट को काटकर उसमें से एक कैप्सूल निकालती है। असल में इस कैप्सूल में जहर है जो रेबेलियन ने उसे दिया था कि अगर पकड़ी गई तो खुद खा लेना, नहीं तो अपने भाई की मौत का बदला ले लेना। अब 3% यानी मिशेल, जोआना, राफेल और फर्नांडो के साथ कुछ और लोग जो उन सभी कैंडिडेट्स में से बचे थे, उन्हें लास्ट प्रोसेस यानी प्योरिफिकेशन के बाद ऑफशोर ले जाया जाएगा, इसलिए उनके वेलकम के लिए पार्टी रखी गई थी। उसमें मिशेल वो कैप्सूल एजेकिल के ड्रिंक में मिला देती है, लेकिन वो ड्रिंक एक दूसरे आदमी से एक्सचेंज हो जाता है और वो आदमी मर जाता है। सब अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि इन 3% में से ही कोई रेबेलियन का एजेंट है। फिर राफेल भी मिशेल को बता देता है कि मैंने लास्ट टास्क को पूरा करने के लिए फर्नांडो को सब सच बता दिया था और तुम्हें वो जहर डालते हुए भी मैंने देख लिया था। मिशेल फर्नांडो के पास जाती है तो वो कहता है मैं रेबेलियंस को सपोर्ट नहीं करता, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से और मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड में भी रहने को तैयार हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए। फिर एजेकिल पर ऑफशोर से प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर उसने सस्पेक्ट को नहीं पकड़ा तो उसे पोस्ट पर से हटाकर अलीना को रख दिया जाएगा। सब कैंडिडेट्स से अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें राफेल और जोआना तो कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए वो सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। मगर फर्नांडो को मिशेल का सच मालूम था, इसलिए डर की वजह से नर्वस होता है। एजेकिल भी सब समझ जाता है। वो मिशेल को बुलाकर उससे पूछताछ करता है, उसके जख्म के बारे में पूछता है। मिशेल भी समझ चुकी थी कि अब वो गई, मगर यहाँ एक अजीब बात होती है, वो उसे फ्री कर देता है और हेटर रूम में जाकर कंसेल के सामने अलीना को पेश करके कहता है कि यही वो रेबेलियन एजेंट है। सबूत के बिना कंसेल यकीन नहीं करने वाली। भले ही अलीना के पास एजेकिल को मारने का एक मोटिव था, इसलिए वो एक वीडियो दिखाता है जिसमें रेबेलियन का एक मेंबर अलीना को अपना एजेंट बता रहा था, मगर असल में उससे एजेकिल ने ही किडनैप करके ये सब बुलवाया था और इस तरह अलीना से भी उसकी जान बच गई, क्योंकि इस जुर्म की वजह से अलीना को जेल भेज दिया गया। फिर नेक्स्ट डे सब जागते हैं और 3% को ऑफशोर में इनवाइट किया जाता है और राफेल और जोआना भी बहुत खुश थे। लेकिन फर्नांडो जब मिशेल के रूम में जाता है तो वो वहाँ नहीं। एजेकिल बताता है कि उसे इंग्लैंड भेज दिया गया है। एजेकिल उसे लास्ट वार्निंग भी देता है, जिसे इग्नोर करके वो वापस इंग्लैंड चला जाता है और अब फर्नांडो कभी भी वापस ऑफशोर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं मिशेल को टॉर्चर करके रेबेलियन की सारी जानकारी ले ली गई है और फिर एंड में एजेकिल उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी। मिशेल बता देती है अपने भाई की मौत का बदला लेने वाली बात, मगर एजेकिल उसे उसके भाई की वीडियो दिखाकर कहता है। फिर हम 3% को देखते हैं जिन्हें प्योरिफिकेशन के लिए लाया गया है और उन्हें बताया जाता है कि ये प्रोसेस असल में उन सबको इनफर्टाइल कर देगा, मतलब वो ऑफशोर में बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर है आबादी बढ़ जाएगी और ऑफशोर का भी सत्यानाश हो जाएगा। अब राफेल के अलावा किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो ऑफशोर इसलिए ही तो जाना चाहता था कि उसके बच्चे और आने वाली नस्लें उसकी तरह लाइफ ना गुजारें। लेकिन अब इतनी दूर आकर भी वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो भी मजबूरन प्योरिफिकेशन करवा लेता है। फिर जोआना को भी एजेकिल लास्ट चांस देता है। वो उसी आदमी को जोआना के सामने लाकर बिठा देता है जिसके बेटे को जोआना ने गलती से मार दिया था। एजेकिल कहता है अगर तुम इसका कत्ल कर दो तो तुम ऑफशोर जा सकती हो, मगर जोआना कहती है मैं कोई कातिल नहीं हूँ और उसे साफ मना कर देती है। फिर जोआना को भी इंग्लैंड वापस भेज दिया जाता है और ये एजेकिल ने जानबूझकर किया था, क्योंकि जोआना ने हर राउंड में खुद गर्जी का मुजाहरा किया था और वो ऑफशोर के लायक नहीं थी। फिर एंड में जोआना फर्नांडो से मिलती है। वो कहता है मिशेल पता नहीं कहाँ है। जोआना बता देती है कि वो ऑफशोर जा चुकी है, मतलब फर्नांडो बेचारे का पोपट बन गया। खैर अब एंड में हम मिशेल और राफेल को बाकी 3% के साथ ऑफशोर की तरफ जाते हुए देखते हैं और यही सीजन का दी एंड। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।